आजकल हर अखबार और वेबसाइट पर एक ही खबर छाई हुई है। घर खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ब्याज दरें बहुत कम हैं। यह सच भी है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है, जिसकी वजह से देश के बड़े बैंक 7.10% से 7.90% की शुरुआती दरों पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इस आकर्षक तस्वीर के पीछे एक कड़वी आर्थिक हकीकत छिपी है। आज का जॉब मार्केट बेहद अनिश्चित है। टेक और कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है। एआई मिड लेवल की नौकरियों को खत्म कर रहा है और सैलरी हाइक बहुत कम हो चुके हैं। ऐसे में क्या 20 साल के भारी भरकम ईएमआई का बोझ उठाना समझदारी है या खुद को एक वित्तीय जाल में फंसाना? आइए पूरे गणित को विस्तार से समझते हैं। अगर हम हाल ही के डेटा को देखें, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंक 7.10% से शुरुआत कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 7.25% की शुरुआती दर पर लोन दे रहा है, जबकि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक 7.50% से 7.90% के बीच हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ये सभी फ्लोटिंग रेट्स हैं, जो रेपो रेट से सीधे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में वैश्विक संकट या महंगाई के कारण आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, तो आपकी ईएमआई रातों रात बढ़ जाएगी। दूसरी बात, यह सबसे कम ब्याज दर सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनका सिबिल स्कोर 750 या 800 से ऊपर होता है। अगर आपका स्कोर कम है, तो असल दर 8.5% से 9.5% तक जाएगी। होम लोन सिर्फ एक कर्ज नहीं है, यह आपकी जिंदगी के अगले 15 से 20 सालों का मानसिक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए जरूरी है कि आपकी नौकरी और आपकी आमदनी हर साल स्थिर रहे या बढ़े। लेकिन आज के माहौल में इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंपनियां लगातार कॉस्ट-कटिंग कर रही हैं। अगर आप अपनी इनहैंड सैलरी का 50% सिर्फ ईएमआई में दे देंगे, तो आपके पास कोई बैकअप नहीं बचेगा। यदि किसी कारणवश आपकी जॉब चेंज में समय लगता है या सैलरी डिले होती है, तो बैंक आपकी मजबूरी नहीं समझेगा। लोन डिफॉल्ट होने पर न सिर्फ आपका सिबिल स्कोर बर्बाद होगा, बल्कि आपकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए का घर खरीद रहे हैं। आपने 20 लाख का डाउन पेमेंट खुद किया और 80 लाख का होम लोन लिया, वह भी 20 साल के लिए 7.5% की ब्याज दर पर। आपकी महीने की ईएमआई बनेगी लगभग 64,400 रुपए। 20 सालों में आप 80 लाख का मूलधन तो चुकाएंगे ही, लेकिन उसके ऊपर बैंक को 74.7 लाख का भारी भरकम ब्याज भी देंगे। यानी आप लगभग 2 घरों की कीमत चुका रहे हैं। सोचिए, अगर आप इसी 64,400 में से 25,000 किराए पर खर्च करते और बाकी के 39,400 को म्यूचुअल फंड या इक्विटी में निवेश करते, तो आपकी लिक्विड वेल्थ कितनी ज्यादा होती। मंदी के दौर में हाथ में कैश होना सबसे बड़ी ताकत होती है। तो सही रास्ता क्या है? अगर आप इस माहौल में भी सुरक्षित तरीके से घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको इन 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, 40% डाउन पेमेंट रूल। सिर्फ 20% डाउन पेमेंट देकर लोन न लें। कम से कम 35% से 40% खुद का पैसा लगाएं, ताकि लोन का बोझ कम रहे। दूसरा नियम, 35% ईएमआई कैप। आपकी होम लोन की ईएमआई आपकी कुल इनहैंड सैलरी के 35% से अधिक कभी नहीं होनी चाहिए। तीसरा नियम, 12 महीने का वॉर चेस्ट। लोन लेने से पहले आपके पास एक अलग इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसमें कम से कम 12 महीने की ईएमआई और घर के खर्च का पैसा सुरक्षित हो। अगर आप इस फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठते हैं,
तो अभी पैसे बचाना और निवेश करना ही सबसे बेहतरीन फैसला है। मकान आपकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए, आपकी मानसिक शांति छीनने के लिए नहीं। अगर आप इस फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठते हैं, तो अभी पैसे बचाना और निवेश करना ही सबसे बेहतरीन फैसला है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप किराए पर रहकर पैसे बचाएंगे या इस साल घर खरीदने की प्लानिंग है?